एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का द्वितीय परीक्षा पेपर सत्र 2026 गणित विषय का ये पूरा पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% देखने को मिलेगा। ये पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूँ, ये 8 जून का पूरा पेपर है। जो बच्चे गणित विषय में फेल हुए हैं, उन सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा याद करना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास होकर 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप सभी बच्चे अच्छे से मेहनत ज़रूर करें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप सभी विद्यार्थियों की हेल्प करता रहूँ और आगे भी आपकी हेल्प करता रहूं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसमें आपको 0, 0 ध्यान रखना है। बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो यहाँ पर आपका तृतीय चतुर्थांश सही होगा। ये सभी प्रश्न आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। y बराबर 3x + 5 का हल है, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है, तो x अक्ष के समांतर वो सरल रेखा होगी, तो यहाँ पर आप लिखिएगा x अक्ष के समांतर। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये पूरा पेपर है जो परीक्षा में आएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा, ये आप लिखेंगे। न्यून कोण की माप होती है, तो न्यून कोण की जो माप होती है, इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे? 0 से 90 डिग्री तक एक न्यून कोण की माप होती है, यहाँ पर लिखेंगे 0 से 90 डिग्री। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा में आ रहे हैं और ये पूछे जाएंगे। देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन हैं रिक्त स्थान वाले। देखिएगा, क्वेश्चन है, दो वर्ग होते हैं यदि उनकी समान हो, तो दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वांग सम सही आंसर हो जाएगा, तो लिखना है आपको सर्वांग सम। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है, तो सभी कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर में विभाजित करती है, तो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करेगी, तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख लीजिएगा। दो समांतर चतुर्भुज एक आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा प्यारे विद्यार्थियों 1:1 उनका अनुपात होगा। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी विद्यार्थी इन्हें अच्छे से याद करें, पढ़ें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सके। छठवां प्रश्न आएगा, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने खींचे जा सकते हैं? तो लिखना है आपको 1। यहाँ पर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है 546/8, तो टोटल जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 4368, 4368। ये आप यहाँ पर करेक्ट करें। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रही आपकी जोड़ी स्क्रीन के सामने। पूरी जोड़ी बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जोड़ी परीक्षा में आ रही है, आप याद कर लीजिए। 0.45 प्लस 0.25, तो यहाँ पर आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा 0.70। -306/9 में आपका -34 से मिलाना है। -4 × -2.5 में आपका सही आंसर हो जाएगा 10। -3.5 + 2.5 में आपको ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। 4/5 में आपको मिलाना रहेगा 0.8 से, और 0.5/10 में आपको मिलाना रहेगा 0.05 से। तो ये आपकी जोड़ी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा सत्य असत्य में। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको सत्य के रूप में लिख कर आना है।
दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको असत्य करना है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये सत्य लिखना है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्ध परिमाप a + b + c बटा 2 है। तो यहाँ पर फोर्थ में भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अर्धगोले का आयतन गलत दे रखा है, तो इसमें आपको असत्य लिख कर आना है। 4/5 भागित 8/10 का जो मान है क्या 2 है, ये गलत होगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें और अच्छे से प्रयास करें जिससे कि परीक्षा में पास हो सकें। ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए में 100 की घात 3 का जो मान होता है वह मान कितना होगा, तो यहाँ पर आपको लिख कर आना है 10 लाख। ठीक है, अगला है रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो रैखिक बहुपद की घात जो होती है 1। शंकु के आयतन का सूत्र परीक्षा में आएगा, तो शंकु का आयतन का सूत्र याद रखना है 1/3 πr²h। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं, तो उन्हें आंकड़े कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसमें आपको लिख कर आना है आंकड़े। बहुलक क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखना है P(E) बराबर माइनस जो भी संख्या रहेगी। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो अगर निश्चित है तो इसमें आपको 1 लिखना है, अगर अनिश्चित पूछा जाता तो आपको 0 लिखना होता। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हैं, इन सभी के आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि इनके आंसर भी आप पढ़ सकें और परीक्षा में पास हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद।